एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आचारांग सूत्र प्रथम सूत्र है, जिसमें चर्चा की गई है कि मनुष्य 4 गति 84 लाख जीव योनियों में अनादिकाल से भटक रहा है। अनादिकाल से उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि उसे अपना पता ही नहीं, मैं हूँ कौन। स्वरूप का बोध, एक है रूप, एक है स्वरूप, एक है शरीर, शरीर के भीतर एक आकार, एक निराकार आत्मा। आज तक हमने आकार को महत्व दिया। देखो, जो भी दुनिया में जितने भी बड़े विद्वान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, किसको महत्व दे रहे हैं? मुनि हैं, मुनि बन करके भी मेरा नाम हो जाए, मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए, लोग मेरी जय जयकार करें, और आप गृहस्थ में हैं तो कोठी बंगला मकान बन जाए, और घर में माता पिता बेटा बेटी हमारी आज्ञा माने। यही है ना हमारा लक्ष्य, तो यही है ना? बोलो, यही है कि और कुछ है? यही है। अब तक यही रहेगा? अब तो बदल दो भाई साहब, पहले था, अब तो बदल दो। था, जब तक हमें पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन। जो भी आकार है वो मिटेगा, जो भी आकार है। आकार में तुम्हारे धन संपत्ति, वैभव, हाथी घोड़े, बंगले, कोठी, शोहरत, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, जो भी है, राजा राणा, छत्रपति, हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कौन जीवित है? पर एक चीज है जो जीवित है, वो क्या? तुम आत्मा। वो सदाकाल से जीवित थी, है, रहेगी। वो कहीं नष्ट होती नहीं, चाहे वो निगोद में भी चली जाए, चाहे वो नरक में चली जाए, चाहे वो पशु योनि में चली जाए। आत्मा का अस्तित्व अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत संपन्न परिपूर्ण आत्मा। वो कौन हूँ? वो मैं हूँ, वो तुम हो। हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको ध्यान शरीर को दे रहे हैं, शरीर की सहायता को दे रहे हैं। अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, ये सब ऐसे ही, हम भी ऐसे ही करते थे पहले। हमारा तमाशा बढ़िया हो जाए, हमारे भक्त बन जाए, हमारा केंद्र बन जाए, हम भी ऐसे सोचते थे। पर जब भगवान की वाणी मिली, सोच बदल गई। ये छोटे से बंगले में आके बैठ गए, तुम्हारे पास आके बैठ गए,
नहीं तो लोग क्या, कोई बंगला बुला रहा था, कोई चेन्नई बुला रहा था, कोई बॉम्बे बुला रहे थे, सबको आकर्षण छोड़ करके हमने कहा नहीं भाई, हमें इतना ही बंगला पसंद है, इतना बस। हमें धर्म को अंगीकार कर लो, सब अपने आप आता है, सब अपने आप आता है। और हम इसलिए सोचें कि मैं यहाँ बैठूं, मेरे आहार पानी की सहायता मिल जाए, मेरे भक्त बन जाएं, मेरी जय जयकार होने लगे, तो क्या पाए? फिर तुम्हारे हमारे में फ़र्क क्या हुआ? फिर तुम तो गृहस्थ अच्छे हो, कमाई करते हो, खून पसीना बहाते हो, परिवार का, धन का, देश को संभालते हो, राज्य को संभालते हो। हम तो फिर कुछ करते नहीं। हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। गोचरी का पात्र ले जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, पात्रा भरा के लेके आते हैं। हम करते क्या? कुछ भी नहीं करते। कपड़ा आपसे लेते हैं, मकान आपसे लेते हैं। मतलब संसार की दृष्टि से देखो, एक हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, तृप्त हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। चाहे आप श्रावक हैं, चाहे हम साधु हैं, आप 12 श्रावक बन करके भगवान महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली, और वो बच्ची साधना दे रही, छोटी सी बच्ची। कभी इसको चलते देखो, कभी बात करते देखो, उसकी नज़र नीची होती है, वो किसी को देखती नहीं। कोई बुलाती, वो जाती नहीं किसी के पास भी। उसकी दिनचर्या को देखो, उसने धर्म ग्रहण किया हुआ है। तो हम भी उस नक्शे पे चले। तो कहने का अर्थ, संसार की माया कुछ भी नहीं। मनुष्य का जीवन कल का, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको आता है, दुख देता है, रोग देता है। बुढ़ापे में कोई साथ, घर के लोग ही नहीं चाहते। ये बैठा जब तक कमाई करते हो उस समय तो साथ होता है। जब घर में आके बैठ जाओ, दुकान दुकान छोड़ कर आके बैठ जाओ, तो घर वाले नहीं पूछते कि जिसका जो योग्य स्थान है वही है। हमारी भारत की संस्कृति में हमें जो धर्म दिया, धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं। बुढ़ापा आता है तो क्या, बुढ़ापा में क्या है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज इंदम मूढ़मते। आचार्य शंकर की वाणी ये कह रही है, अंगम गल, बुढ़ापा में अंग गल जाते हैं और मुंह पीला पड़ जाता है, दांत निकल जाते हैं और शरीर साथ नहीं देता। जब बूढ़ा हो जाता है, लाठी पकड़ के चलता है, पर उसकी आशा और बलान हो जाती है। क्यों? उसको चाहता है मैं ये भी खा लूँ। जवानी में जो भोगी होते हैं, उसकी इच्छा होती है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मेरा परिवार सेवा करे, मेरे पास बैठे। जब वो कहता, पर वो खा नहीं सकता, क्योंकि शरीर दुर्बल हो गया है, पचता ही नहीं, खाया ही नहीं जाता। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, भाई अब ज़्यादा कुछ नहीं खाना, मूंगी की दाल और खुश्क फुल्का, और कुछ नहीं खाना। इच्छा बहुत होती है। कहते हैं ना, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया, लाठी पकड़ ली, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, जो आशा और बलवान हो जाती, और बलवान हो जाती है। शंकर कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। हे मूढ़मते, परमात्मा का नाम लो, संसार तो ऐसा ही है, कोई अपना नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब वृद्ध अवस्था आती है तो उस समय क्या होता है, ममत्व से प्रमाद बढ़ता है। सोए परिन्ना नेहिंग परिहाय मानेहिं, चक्षु परिन्ना नेहिंग परिहाय मानेहिं, घान परिन्ना नेहिंग परिहाय मानेहिं, रसन परिन्नाहिं परिणाय मानेहिं, फास परिन्ना नेहिंग परिणाय मानेहिं, अभिकंतम च खलु वयम संविहाय तो एकदा मूढ़ भावम जनयति। जब बुढ़ापा आता है तो सुनना कमज़ोर हो जाता है, सुनाई नहीं देता।
जब बुढ़ापा आता है तो जो श्रोत इंद्रिय हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है, चक्षु सुनाई नहीं देता, देखा नहीं देता, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, घ्राण जो ग्रहण की शक्ति है इंद्रियों की वो कमज़ोर हो जाती है, रसन शक्ति जो तीव्र थी वो कमज़ोर हो जाती है, स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार ढीले पड़ जाते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मूढ़ हो जाता है। मूढ़ का मतलब समझते हो क्या होता है? केला गृहस्थ नहीं, साधु भी मूढ़ हो जाते हैं। यदि साधु श्रावक इंद्रियों के वशीभूत हो करके संसार में परिभ्रमण करते हैं तो मूढ़ हो जाते हैं। धन कमाया, परिवार बनाया, बेटा बेटी, पति पत्नी सब कुछ है, कोठी बंगला सब कुछ है, पर वो खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसके पास कोई अब बैठने को तैयार नहीं है। वो सब भूल जाते हैं, बेटे भूल जाते हैं, कमाया होगा, अब हम कमाने लगे हैं ना। आपको पता कैसे कमाई के तरीके अलग होते हैं, तुम्हारे तरीके अलग थे, हमारे तरीके अलग हैं। बेटा कौन सा सुनता है बात? उस समय व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। मूढ़ का मतलब समझते हो क्या होता है? मूढ़ का मतलब क्या होता है? बोलो, मूढ़ क्या होता है? उसको कुछ समझ ही नहीं, मुझे क्या करूं अब मैं। यादें आती हैं पुरानी, मैं घर में था, मेरी हुकूमत चलती थी। एक बार हम किसी के घर में गए, तो घर में गए, जैसे गए तो वो व्यक्ति रोया, ऐसे फपक के रोया। भाई क्या बात हो गई? कहते महाराज मैं अध्यक्ष था स्थानक का, सब काम करता था, अब मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब वो याद करता है कि मैं अध्यक्ष था, मेरी कोई पूछता ही नहीं। मैं देखा उस व्यक्ति को रोते हुए, चिल्लाते हुए। मैंने कहा छोड़ो ना, क्या अध्यक्ष बने से लेना, अध्यक्ष मन में गए नहीं, कौन सा तुम चक्रवर्ती बनने थे, चक्रवर्ती का पद छूट गया। अब अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद था उसके लिए, अब वो घर में बैठा है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कि मुझे कोई पूछता ही नहीं। अब ये क्या है? मूढ़ हो जाता है वो। वही मूढ़ का अर्थ है पता ही नहीं, बेभान हो जाता है, समझ ही नहीं आती मुझे करना क्या है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं और क्या ना करूं। वो व्यक्ति साधु भी मूढ़ हो जाता है। ऐसा नहीं कि श्रावक ही होते हैं, साधु और श्रावक दोनों मूढ़ हो जाते हैं। क्यों मूढ़ हो जाते हैं? क्यों मूढ़ हो जाते हैं? कारण बताओ। क्योंकि उन्होंने मनोगुप्ति की साधना नहीं की होती। तप किया, जप किया, माला फेरी, लोगों को उपदेश दिया, नाम कमाया, कर्ता भाव में आ गए, मैंने स्थानक बना लिए, मैंने प्रवचन कर लिए, संस्था बना लिए, ये व्यक्तित्व का विस्तार किया, परंतु मनोगुप्ति की साधना की नहीं। मनोगुप्ति की साधना का मतलब मन को वश में नहीं किया। मन सबसे बड़ा बेईमान है, धोखेबाज है। मन अठ दुहट संकल्प विकल्प राग द्वेष की चिंतना की हो, कराई अनुमोदियों तस्मिच्छा में दुकड़म। पाठ आता है, मन इष्ट दुष्ट, अर्थ अनर्थ, राग द्वेष, आर्त रौद्र ध्यान करता है। मन क्या करता है? रोता है, उसने ऐसे कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया। कई देखा कई लोग शिकायत ही करते थे, जिंदगी भर शिकायत करते रहते, सब कुछ उनके पास में है, सब अच्छा खाना मिल गया, क्या खाना बनाया, मेरे मतलब की चीज़ तो बनी नहीं। मैंने हलवा कहा था, आपने पूरी बना दी। मैंने पूरी कहा था, आपने खीर बना दी। मैंने खीर कहा था, आपने कड़वी बना दी। कोई ना कोई नुक्स ही निकालते रहते। मन आर्त रुद्र अठ दुहट, आर्त रुद्र में संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प में क्या होता है? परमात्मा किसे कहते हैं? आनंद रूपम परमात्म तत्व,
आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्य स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। आचार्य अमित कहते हैं परमात्मा कैसा होता है? आनंद रूपम परमात्म तत्व अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान केवल ज्ञानी सदैव आनंद में रहते हैं, 24 घंटे आनंद रूपम परमात्मा तत्व। परमात्मा आनंद में रहता है। क्यों रहता है? समस्त संकल्प विकल्प, कोई संकल्प विकल्प उनके मन में आता ही नहीं। दुनिया में कुछ ही हो रहा हो, कोई भी हो रहा हो, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, एक सत्य है आत्मा जो दिखाई नहीं देती, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती। ऐसा जीवात्मा, ऐसा तुम आत्मा। अपने भीतर गहरी गहरी चले जाएं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठमाहिंसा संजय माता देवा वित्तंग नमं संति जस ब्रह्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम और हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार और शरणा